कुछ बातें वैज्ञानिक हैं, उन पर थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोच सकते हैं। जो चीज पैदा होती है, जो भी चीज, वो जिससे पैदा होती है वो छोटी होती है। उसका समय भी छोटा, देश भी छोटा, आकार भी छोटा। जैसे पृथ्वी में से ढेला बना तो पृथ्वी से छोटा है, और ढेले की आयु भी पृथ्वी से कम है, और रूप भी, आकार भी छोटा है। यही नियम सब जगह लगा लो। तो अब जो जो पैदा हुए उनका विचार करेंगे। चैतन्यता रोज पैदा होती है आपके अंदर, और कुछ देर बाद चैतन्यता चली जाती है। तो ये चैतन्यता जिससे पैदा होती है, इसका समय भी कम, परंतु जिससे पैदा होती है वो चेतन इससे अधिक समय रहता है। अधिक समय में भी रहता है, अधिक देश में भी रहता है। जैसे मकान कम समय में भी रहता है और कम एरिया में रहता है, और पृथ्वी का एरिया कितना बड़ा है। तो इसी तरह से आपके जो मैं का ख्याल है, चैतन्यता, ये समय भी कम और एरिया भी कम। यहाँ है तो वहाँ नहीं, अब है तो तब नहीं, कब नहीं। लेकिन जिससे पैदा हुई है चैतन्यता, वो चेतन का समय भी बहुत है। बहुत के बजाय यही कहें वो अनादि और अनंत है, वो सदा है। और ये यहाँ है, वो सर्वत्र है। ठीक है। तो चेतन आत्मा सदा है और सर्वत्र है। और जो पैदा होते हैं उसी से, पर उनका समय कम है। तो ये जो चैतन्यता है, जब इसको हम मैं मान लेते हैं, जो पैदा हुई, तो हम थोड़ी देर अल्पायु हो जाते हैं और सीमित हो जाते हैं। समय से भी अल्प और देश से, यहाँ है तो वहाँ नहीं। पर चेतन सदा है और सर्वत्र है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने यही कहा है, जब तक आत्मा को सर्वत्र नहीं देखोगे, सदा और सर्वत्र और सब समयों में, सब रूपों में, क्योंकि और भी जो पैदा भी होते हैं क्षण क्षण, ये भी उसी के रूप हैं, पर ये अनित्य हैं। जो पैदा होते हैं उसी से। इसलिए इसका विचार करना, कम से कम सनातन धर्म का ग्रंथ, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे पद्म पुराण, कोई ग्रंथ उठाओ, कोई ग्रंथ इसके बिना नहीं है। और सब कुछ बताएंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान सब, लेकिन जोर रहेगा कि इसको जानो। और हम नया नया कहाँ से लाएं, वही बातें दोहरा देते हैं। उसको जिससे ये सब हुआ है, जिसमें ये सब है, जिसमें सब समा जाता है, उसको जानो। वही ब्रह्म है, उसको जानो। और जो सर्वत्र है, सदा है, जानोगे तो जानत तुम्हें हो जाएगी। जो उसको ठीक से जानेंगे वो यही जानेंगे, हम उससे अलग नहीं। वही है हम में, हम सब में वही है। हम उसी से सब हैं, उसी में सब हैं, उसी में समा जाते हैं।
परंतु हम अपनी समझ से क्षमा जाने पर भी नहीं समाते। अपनी समझ में हम देह बने तो सदा रहने वाले मर जाएंगे, हम सर्वत्र रहने वाले ख्याल से जुड़ के हम यही हैं, सब जगह नहीं हैं। इसी मन से जुड़ के हम विकारी हैं, वो निर्विकार है। तो ये मन के धर्म अपने बनाते ही हम विकारी भी हो गए, सीमित भी हो गए। लेकिन हम सबके अंदर अलेप, हमारे ग्रंथ तो कहते ही हैं, पर हमारे देश में जो गुरु हुए हैं, नवम गुरु जी गुरु तेग बहादुर, उनकी वाणी में भी है, स्पष्ट कह दिया, काहे रे बन खोजन चाहिए। उसको खोजने जंगल में कहाँ जाता है? सर्वनिवासी, सब में है। फिर भी जोड़ दिया, जब सब में है तो मुझ में है कहने की जरूरत नहीं। सर्वनिवासी सदा अलेपा, उसमें कुछ लगता नहीं है, मैल विकार आत्मा में नहीं है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। और तेरे में भी है, कायरे बन खोजन जाई, इसलिए उसे अपने में खोजो। और अंत में तो एक लाइन ये भी कह दी, बाहर भीतर यहाँ वहाँ एक ही जानो। तुम केवल मन के कारण देह के भीतर लगते हो, बाहर खाली पड़ा है, जैसे बाहर तुम हो ही नहीं, मन के कारण। नहीं तो बाहर भीतर एक ही है, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। तो ये तो गुरु का ज्ञान है कि एक ही है बाहर भीतर। और आम लोगों का, मूर्खों की बात क्या है? कहते हैं हम अंदर हैं बाहर नहीं, बाहर कोई और है भीतर कोई और है। तो ये गुरु का ज्ञान नहीं। गुरु का ज्ञान तो बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने। देखो, तो गुरुओं ने भी कहा आपा, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं। ये तो सब मानते हैं हम हैं, देह हैं, फलाने हैं, स्त्री हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, पापी हैं, कर्ता हैं, फल 10 तरह का अभिमान रोज होता है। अभिमान में रंग बदलते रहते हैं। थोड़ा पुण्य कर लिया तो हम पुण्यात्मा हो गए, फिर पापी हो गए, कर्ता बन गए। भगवान ने गीता में कहा, अहंकार के कारण तुम अपने को कर्ता मानते हो। कर्ता तो अहंकार है, कर्ता तो अहंकार है, पर जब अहंकार से आप जुड़ गए तो उसके कर्म अपने मान लिए। जैसे इंद्रियों द्वारा दिखना, सुनना, हाथों द्वारा करना, पैर से चल, इनके धर्म को अपना मान लिया तो मानने लगे। भगवान ने कहा, अहंकार से मूढ़ लोग अपने को करने वाला मानते हैं, और करने वाला मानते ही नहीं, फिर करने का जो फल है, पाप पुण्य, मेरा तेरा, उससे भी फंस जाते, कर्म से बंध जाते। एक जगह बनाओ तो तुम्हें लगेगा मैंने बनाई, वो मेरा है, अब उसके लिए चिंता करोगे। आप संतान के माता पिता बन गए, जबकि माता पिता तुम नहीं हो। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं जगत पिता, जगत पिता और जगत जननी। तो तुम सब जननी, और ये लोग जो बैठे हैं जगत पिता, ये सब नंबर 2 के हैं। फर्जी अपना बाप माँ बन गए। असल में तो माता पिता वो हैं जिन्होंने ये प्रक्रिया, इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। परमात्मा राम की वल्लभा प्रकृति माया, उनका ये सब है, जगत उत्पन्न किया है। तो समझें, तो वो तो माता पिता हैं, बल्कि वो ना हो तो तुम माता पिता बन ही नहीं सकते।
जवान जन्म हुआ, उनकी शरीर का विकास हुआ उनकी प्रकृति के नियम से, जवान होके कामना हुई, संतान हुई उन्हीं के, और जब निकलना चाहिए तभी निकला, सब काम तो उसका है। कई बार तो डॉक्टरों के लिए तक कहा है, जैसे कोई घाव होता है ना, तो उसके लिए भी कहा है कि घाव को प्रकृति ठीक करती है। जैसे कई बार पेड़ों का छिलका लोग काट करके रोड में नंबर डालते, कुछ दिनों में वो छिलका बढ़ के उसे कवर कर लेता है। ऐसे ही डॉक्टरों ने चीर फाड़ कर दी, चिपका दिया। अब वो जो चमड़ी से चमड़ी जुड़कर मजबूत हो जाती है, वो किसने किया? डॉक्टर ने। वो तो चमड़ी खुद ऐसे ही काट दो, आप ही कुछ दिनों में मिल जाएगी, पर बाहर की गंदगी से नुकसान ना हो वो कर देते हैं। इसलिए ठीक तो प्रकृति करती है और श्रेय डॉक्टर लेता है। वही हाल सब जगह है। प्रकृति संतान पैदा करती है, जवान पैदा करती है, बूढ़ा करती है, भूख लगाती है, हजम करती है। भूख कौन लगाता है? तुम भूख लगाने के लिए भजन करते हो, अपने आप लगती है। और खाया हुआ हजम, और जहां से जाता है भोजन ये गला, ये सारा काम प्रकृति कर रही है। भगवान ने कह दिया अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, फिर माँ बाप बनता है, कर्म का फल पापी बन जाता है, फिर भोगने वाला बन जाता है। लोग तो मुक्त होना है तो इस रहस्य को जानो। कल परसों बताया था, यह रहस्य, ये रहस्य है परमात्मा का। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने को। हम ही ने नहीं, तुम कहते बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो ग्रंथ भी कहते बेग न जाने को। और जो जाने रघुपति कृपा। जाने का भी वही जिसको वो चाहेंगे। वो चाहा तो मनुष्य बने, भले तुम सोच नहीं पा रहे। जिसको उन्होंने चाहा होगा उसी को ये ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो चाहते, वही सृष्टि को चला रहे हैं। जिस पहले मनुष्य बनाया, फिर इनमें छटनी करके इसमें रुचि पैदा कर देंगे, वही उन्हीं के हृदय में बात बैठ जाएगी, श्रद्धा बन जाएगी, पूरा मन बनेगा। इसलिए प्रार्थना करो, आपने यहाँ तक पहुँचाया है और हमारे अंदर बल दो, जिससे ये हम ज्ञान भी प्राप्त करें, हमें ठहर जाए। ठीक है, तो ईश्वर की कृपा सदा स्वीकार करो, उनकी कृपा से सब चल रहा है। इसलिए बार बार कहो, हे भगवान हमारा मन और लगे, आप कृपा करो। मांगो उनसे, लड़के मांगे, दुकान मांगी, धंधे मांगे, जाने क्या क्या, प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ मांगी, पर हे भगवान कृपा करो, आपका ज्ञान, आपकी भक्ति मेरे मन में प्रकट हो, ये मांगो। अभी तो अपन मांगेंगे, ठीक है, तो ऐसा मांगो। और कथा में भी वही लाभ आएंगे जिनको वो लाएंगे, वो लाएंगे वही आएंगे। और वो अंदर से चाहेंगे तो आपका मन लगेगा, और वो चाह लेंगे तो जिनको समझ नहीं आता उनकी भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अधिक देर तक हम चिल्लाएं क्या फायदा, ज्यादा क्या बताना, एक ही बात है। एक आध बार कोई बुरी बात कह देता है, वो दिन भर तुम्हारी खोपड़ी से नहीं निकलती। अपमान की बात कह, क्योंकि अपमान, मान के भूखे हो ना तो तुरंत अपमान लगता है। जिसकी एक ने पूछा था ये पक्का कब होगा, ये हजम कब होगा, तो हमने कहा बिना भूख के खाओगे तो हजम नहीं होगा,
भूख लगी हो तो हजम होगा। तो अंदर से इसकी जरूरत पैदा हो जाए। अब भूख लगती है तो और काम नहीं सूझता। एक बार हम बीकानेर से गाय लेके गए तो ये कल्पना नहीं थी और इतना पैसा नहीं होता था। 50 साल पहले जब गौशाला शुरू की, बीकानेर से गाय ली और मालगाड़ी में हम और एक हमारे गुरु भाई जीवन उसी में रहे गायों के साथ। अब तैयारी करके चले, पता था नहीं, थोड़े दिन में भूसा चारा खत्म, बीच में उतरे भूसा लें और कहीं गाड़ी खड़ी हो तो बाल्टियों में भर करके पानी पिलाएं। मजदूर कर सकते थे पर पैसा भी नहीं और तब दिमाग भी इतना नहीं था। काम पहले बार किया था, पहले पहले जो भी काम करो डर। कई बार जब भी छोटे में शादियां होती थी, लड़कियां रोती थी, डरती थी, पता नहीं कैसे होंगे, क्या होगा। अब गाय लेके गए, 10 दिन लग गए, जितना रुपया था खत्म। आगरा में उतर करके एक जगह रुपया मांगा, फिर गौशाला ले गए, फिर बाद में उनको 150 रुपया मांगा था, 150 उनको दे आए। अब बड़े अमीर थे और ले भी लिया उन्होंने। ये नहीं कहा कि अच्छे काम को था तो चलो रहने दो। गुरुदेव वहाँ जाते थे, गुरुदेव के समय हम गए थे, उसी नाते से परिचय था आगरा की। अभिप्राय है सब ऐसा। तो सब नए, तो देखो जो काम करना है अब आज भी, और उस समय तब बूढ़ी गायों की समस्या नहीं थी। जब गौशाला शुरू की तब ये समय नहीं था, गायों की ही बात थी। अब तो बूढ़ी गाय बचाना है, लोग छोड़ देते हैं, पालते नहीं हैं, जो दूध नहीं देती। पहले तो ऐसा ही। और हमारे गुरुदेव दिल्ली में जब कार्यक्रम हुआ था, उसमें गुरुदेव भी उस आंदोलन में शामिल हुए और उस समय की सरकार ने नाम नहीं लेते क्योंकि हमारा सरकार का विरोध लक्ष्य नहीं है। उन्होंने अश्रुगैस छोड़ा, मंच से गुरु जी बूढ़े थे तो हरिगिरी जी नाम के एक महाता थे हिमाचल बकलो के, उन्होंने मंच से उतारा। तो गुरुदेव का प्रेम था तो हमने भी गौशाला शुरू कर दी। अब धीरे धीरे, कब बनाई थी तब साधु कम थे, पैसा कम थे, मुश्किल से धीरे धीरे अब गौशाला अच्छी चल रही। और गौशाला में कुछ चीजें पैदा भी करते हैं ऑर्गेनिक, और चाहते हैं आगे और भी चीजें पैदा करें जो लोग ये जहर, बाबा रामदेव कहते हैं ना, मिलावट के जहर से अपने परिवार और बच्चों को बचाओ। ठीक है, तेल नहीं असली मिलता, पता नहीं क्या मिलाते। अब तेल में भी क्या, सीधा छोड़ो, तेल निकल आएगा। पर आमदनी कमाने का लालच इतना समाज में बढ़ गया है कि जहर देके भी यदि मेरी कमाई होती हो। अब ये हीरोइन बिक रही है, कितने करोड़ करोड़ के पकड़ी, तो क्यों, हमें धनी बन जाए। तो धनी बन के सुखी हो जाओगे क्या? कई के धन का टाल लगाए, पर क्या है। तो देखो, आप गलती नहीं करना चाहिए, दूसरे को नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरों पर दया करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रार्थना है, और अहम सुखी हूं, तुम चाहे मरो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और तुम जहर दोगे मिलावट, तो तुम भी तो बाजार से कुछ लाओगे, वो भी तो मिलावट होगी। तुम उन्हें जहर दो, वो तुम्हें जहर दें। तुम उन्हें ठगो, हम तुम्हें। बस यही है, चाहिए कि हम किसी को नहीं ठगेंगे, उतनी कमाई पर्याप्त है। और एक बार हम प्रवचन कर चुके, हम गुरुदेव के साथ गोंदिया में थे, तब टेऊराम संप्रदाय के स्वामी सर्बानंद वो गए थे वहां, उनकी सभा शहर में थी। हम फुलचूर रोड कन्हैया लाल बजाज के यहाँ गुरुदेव के साथ ठहरे थे। तब ये नहीं था कि और का न सुने, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम भी सुन के आते हैं।
4-6 साधु सुनने चले गए। तब उन्होंने 2 बातें जो अभी भी हमें याद रहती हैं, सुनाते। उन्होंने सबसे पूछा, क्योंकि ज़्यादातर वो सिंधी थे, सब सिंधी सुनने आए थे। 2-4 हम लोग थे, कोई और आ गए होंगे। तो उन्होंने पूछा, सिंधी में बोलूं कि हिंदी में? तो सिंधियों की संख्या थी, सिंधी में। तो अपने आप उन्होंने कहा, नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा, क्योंकि हिंदी में बोलूँगा तो सिंधी भी समझ लेते हैं, पर मैं सिंधी में बोलूँगा तो हिंदी वाले नहीं समझे। एक बात उन्होंने कही, और जो दूसरी बात है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, आप सब लोग कमाई करते हो ना, पैसा चाहिए, तो आप यदि 100 रुपए की चीज को 115 में बेचोगे और 150 में बेचोगे, 140 में बेचोगे, तो ज्यादा महंगी होगी तो कम बिकेगी। अब प्रचार हो जाएगा, आप 100 वाली को 110-15 में दोगे तो ज्यादा बिकेगी, तो दिन भर में आय तुम्हारी उतनी हो जाएगी जितना ज्यादा महंगी बेचने वाले की, उतनी आय भी हो जाएगी, लोगों को सस्ती पड़ेगी। तो हमारा मतलब ये उन्होंने व्यापारी सिंधियों को समझाया था। और जानते हो, सिंधी व्यापार में बहुत आगे हैं। ठीक है, तो अभिप्राय है तुम ईमानदारी का व्यवहार करो तो उनको भी लाभ होगा, तुम्हें भी लाभ होगा। दूसरे पाप से कई रोग आते हैं। इधर बेईमानी से कमाओगे, उधर 2 लाख लग गए एक चढ़ाने पे, ठीक है, उधर निकल गया। तो भगवान पर विश्वास करो, बेईमानी पे नहीं। आदमी को बेईमानी पे भरोसा है, भगवान पे नहीं। ठीक है, तो आप कथा का सार इतना ही है, जीवन मरण कल्याण सब में भगवान का भरोसा करो, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हम गड़बड़ क्यों करें। ठीक है, आज इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक प्राणायाम योगासन हाल में होता है। ठीक है, उस हाल में हम भी आ जाते हैं। ठीक है, और हम सोचते हैं हर हाल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप भी कुछ सीखेंगे तो सिखा देंगे जितना आता है। अब हमें जितना आता है उतना सिखाएंगे, सीखो न सीखो आपकी मर्जी। ओम शांति शांति।